आज श्रीमद् भागवत गीता पाठ अध्याय द्वितीय श्लोक नंबर 45वां और इससे आगे अर्जुन को निष्कामी और आत्म संयमी होने के उपदेश देते हुए श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद और तीनों प्रकार से कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला बन जा। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम जो है वो योग है। जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए हम जो कार्य करते हैं, जो साधन करते हैं, उसी का नाम हे अर्जुन योग है। और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, जो वस्तु हमारे पास है और उसकी जो है हम रक्षा करते हैं, उसी को जो है वो क्षेम कहा जाता है। यवनार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। क्योंकि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कर्मों के फल का तू हेतु मत हो, अर्थात कर्म करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है इसका केवल और केवल मात्र अधिकार जो है वो कर्म करने में ही है, उसके फल की इच्छा में कदापि नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म कर, युद्ध कर, और इस कर्म के परिणाम की चिंता तुझे नहीं होनी चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग करके तथा सिद्धि और सिद्धि में समान बुद्धि वाला बन जा। योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करके समत्व ही योग कहलाता है। समत्व का मतलब यहाँ पर जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही समत्व है। यानी जो कार्य आप आरंभ करते हैं, पता नहीं वो कार्य पूर्ण होगा नहीं होगा, उसके आशानुरूप परिणाम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, हर प्रकार से मनुष्य को जो है अपने कर्म में समभाव की प्राप्ति ही समत्व कहलाती है। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो क्षणमन्न विच्छा कृपणा फल हेतवे। तो इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादो यज्ञायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है,
अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व योग में लग जा। यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। सुख दुख, अच्छा बुरा, संघर्ष इत्यादि सभी में मनुष्य का एकत्व भाव ही समभाव कहलाता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के जय।